सभी लोग इतने ट्रेंड होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका शिकार अभी कुछ दिन पहले मेरा ही दोस्त हुआ, जो मेरे ही साथ श्री वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहा था। पिछले साल की बात है, हम कुछ दोस्त मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कटरा जाने के लिए हमने वंदे भारत की बुकिंग की। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो सभी के चेहरे उड़े हुए थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो गौरव ने मुझे बताया कि हमारे साथ स्कैम हो गया है। मैंने पूछा वो कैसे, तो पता चला हमारे दोस्त प्रशांत ने होटल बुक करने के लिए गूगल पर कटरा होटल सर्च किया। लेमन ट्री उस लिस्ट में आ गया। उसने सोचा अच्छी प्रॉपर्टी है, यही बुक कर लेता हूं। होटल की वेबसाइट में कॉन्टेक्ट में एक नंबर आया। प्रशांत ने नंबर डायल किया, वहां से फोन उठाया गया और प्रशांत से डेट और बाकी की डिटेल मांगी। डिटेल मिलने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आपको हाफ टोकन अमाउंट पे करना होगा बुकिंग कंफर्म करने के लिए, और एक दाव वहां चल दिया। उसने 4 बैंक के नाम गिनाकर कहा कि अगर आप इनमें से किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा। प्रशांत अपने क्रेडिट कार्ड से पे करने के लिए राजी हो गया। रिसेप्शनिस्ट ने प्रशांत से कार्ड की डिटेल मांगी और कहा हम यहां से पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, आपके पास जब ओटीपी आए तो दे दीजिएगा। प्रशांत ने कार्ड की डिटेल दे दी, क्योंकि उसको पता था कि बिना ओटीपी के कार्ड की डिटेल से कोई पेमेंट एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरा, होटल की ऑफिशियल साइट से ऑफिशियल नंबर से कॉल था, तो प्रशांत कॉन्फिडेंट था कि कोई स्कैम कैसे हो सकता है। 2 रूम का टोटल पेमेंट 9,600 था, तो इसका 50% 4,800 पे करना था। कुछ देर में प्रशांत के पास 4,800 की पेमेंट प्रोसेस करने के लिए एक ओटीपी आता है, क्योंकि प्रशांत एक पढ़ा लिखा इंसान है और वो ये भी सोचता है कि कोई 4,000 का फ्रॉड क्यों ही करेगा। ओटीपी देने से पहले उसने अमाउंट चेक किया और ओटीपी बता दिया। अब यहां इस कहानी का क्लाइमेक्स शुरू होता है। 1 मिनट के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर लगता है ओटीपी एक्सपायर हो गया है, मैं दोबारा भेजता हूं, इस बार ओटीपी थोड़ा जल्दी बताइएगा। और प्रशांत के बैंक से पेमेंट डेबिट का कोई मैसेज नहीं आया, तो प्रशांत ने सोचा कि हो सकता है ओटीपी एक्सपायर हो गया हो। फिर उसके फोन पर एक और ओटीपी आता है और प्रशांत इस बार भी अमाउंट चेक करके ही ओटीपी देता है। और फिर कुछ सेकंड के बाद रिसेप्शनिस्ट ओटीपी एक्सपायर होने के बाद दोबारा दोहराता है और कहता है सर थोड़ा जल्दी ओटीपी बताइए। ऐसे ही 3-4 बार ओटीपी आता है और हर बार रिसेप्शनिस्ट ओटीपी एक्सपायर होने की बात करता है। अब तक प्रशांत सेफ है, क्योंकि बैंक से पैसा कट ही नहीं रहा और प्रशांत को लग रहा है कि ओटीपी एक्सपायर हो रहे हैं, लेकिन खेल इसके पीछे कुछ और खेला जा रहा है। वहां बैठा बंदा ओटीपी डाल ही नहीं रहा, बस बार बार ओटीपी भेज रहा है ताकि हड़बड़ी पैदा की जा सके। जल्दी भेजो सर, ओटीपी एक्सपायर हो रहे हैं। बार बार के फेलियर से प्रशांत अब परेशान हो चुका है। अब जैसे ही स्कैमर को लगता है कि लोहा गर्म हो चुका है, फाइनल स्कैम करने का वक्त आता है। इस बार फिर से ओटीपी भेजा जाता है और फिर से रिसेप्शनिस्ट कहता है प्लीज सर जल्दी भेज दीजिए। और इस बार प्रशांत जल्दबाजी में सिर्फ ओटीपी नंबर पढ़ता है और तुरंत भेज देता है। अब पहली बार बैंक का मैसेज आता है कि पेमेंट डिडक्ट हो गई। प्रशांत को लगता है चलो बुकिंग कंफर्म होगी, लेकिन तभी प्रशांत की नजर अमाउंट पर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि उसके अकाउंट से 4,800 रुपए नहीं 4,80,000 रुपए डिडक्ट हो चुके हैं। अब प्रशांत को काटो तो खून नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतना बड़ा अमाउंट डेबिट कैसे हुआ। वो वापस से उस ओटीपी वाले मैसेज को चेक करता है और देखता है कि आखिरी बार उसे जो ओटीपी भेजा गया था वो 4,800 के लिए नहीं बल्कि 4,80,000 के लिए था। वो वेबसाइट भी नकली थी और वो नंबर उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है। बैंक में कंप्लेंट की जाती है, दर्शन से वापस आकर गुरुग्राम थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है, लेकिन पैसा कहां गया, किसके पास गया, अब तक पता नहीं चला। अब सवाल यह है कि इतना सतर्क होने के बावजूद प्रशांत के साथ फ्रॉड कैसे हुआ। इस मामले में प्रशांत को जिस सिचुएशन में ट्रैप किया गया वो आधे भारतीयों की कमजोरी है, जल्दबाजी यानी हड़बड़ाहट। स्कैमर ने जानबूझकर 5 बार ओटीपी का इस्तेमाल ही नहीं किया ताकि एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करके प्रशांत के दिमाग को इतना बोर कर दिया जाए कि वो बस जल्द से जल्द इस प्रोसेस को खत्म करने का सोचने लगे। इसी वजह से प्रशांत का दिमाग ने 0 काउंट ही नहीं किए। इस तरह के स्कैम में किसी को भी फंसाया जा सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग आधी चीजों को पढ़ता है, आधी को अज्यूम कर लेता है। जितनी जल्दबाजी की स्थिति होगी दिमाग का फोकस उतना ही कम हो जाता है। इस तरह के स्कैम से बचने का सीधा सा रास्ता है, जब भी जल्दबाजी में पेमेंट की सिचुएशन आए तो पेमेंट ना करें और ब्रेक ले लें। ठंडे दिमाग से ही पेमेंट करें। 1-2 मिनट की देरी 4 लाख के नुकसान से कहीं बेहतर है।